हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर 2 होगा। इसमें हम आप क्लास 10th के बारे में मैथ का वीडियो होगा। ये क्लास 10th की मैथ की वीडियो होगी। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारा एक रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे, जो दो रैखिक समीकरण होंगे उन्हें कैसे हल करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें कुछ नियम भी हैं कि कैसे, तीन नियम है। एक नियम है आपका विलोपन मेथड, एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक वज्र गुणन विधि होता है। ठीक है, तो इसमें हम सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि कौन विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। तो देख लीजिए, आपका पहला जो टॉपिक है वो क्या है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में हम आपको बताएंगे कि इसमें विलोपन विधि पहला लेते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि इसमें जो दो समीकरण दिए होंगे उनको किसी संख्या से गुणा करके बराबर करेंगे पहले वाले समीकरण के सापेक्ष। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसमें माइनस या प्लस का गुणा या भाग करके उसको हम काट के x और y की वैल्यू प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएंगे कैसे होता है। तो इससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें क्वेश्चन में आपको पता हो जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन आपका विलोपन मेथड में आपको बताऊंगा विलोपन मेथड कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। समीकरण समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 2 का हल है। ठीक है, हल है। देखिए, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ, उसमें आपको बताऊंगा कैसे हल करते हैं। उसके बाद हम आपको सीधे बताऊंगा विलोपन मेथड। तो विलोपन मेथड आपको बताऊंगा, तो उससे पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें लिखते कैसे हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप, एक्स प्लस वाई बराबर 2 समीकरण 2 मान लीजिए आप। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका एक कट रहा है, माइनस है ये प्लस है, आप देख रहे हैं कर रहा है तो इसको काट दीजिए। तो ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। ठीक है, लिखा नहीं जाता लेकिन प्लस रहता है। ठीक है, तो 2x बराबर इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, काट देते हैं, 2x बराबर 2 आ जाता है हमारा। ठीक है, चलिए दिख नहीं रहा था, सॉरी। तो x माइनस वाई बराबर 2 होता है। इतने को लिखेंगे एक समीकरण, इतने को लिखेंगे दूसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस काट दिए और a और a जोड़ दिए हम। देखिए x है जोड़ दिए तो 2x हो जाएगा, ये भी जुड़ा तो 4 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब y की वैल्यू भी हम प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे x का मान, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही होता है। x का मान समीकरण, किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रखने पर। ठीक, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है उस समीकरण 1 में रख दीजिए, आप देखते हैं क्या होता है। तो 2 आ गया यहाँ पे। देखिए x की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस वाई बराबर 2। देखिए माइनस है, ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 यानी माइनस वाई बराबर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, यानी y बराबर हमारा आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बता दूं कि y बराबर जब हमारा 0 आया तो अब देखिए कैसे हम मान लें कि हमारा यह क्वेश्चन सही है। तो आपको बताऊंगा कि उत्तर की जांच भी की जाती है इसमें, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में आपको बताऊंगा उत्तर की जांच कैसे की जाती है। तो लिखेंगे कोई समीकरण लिख लीजिए, एक एक्स माइनस वाई बराबर 2 ले लीजिए और x की वैल्यू जो आई है और y की वैल्यू जो आई है रख के अगर देखते हैं दोनों पक्ष हमारे बराबर आते हैं, यानी LH बराबर RHS होते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही है या आंसर सही है। तो x की वैल्यू 2 है, माइनस 0 y की वैल्यू है 2। तो देखिए 2 बराबर 2 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है या जो आंसर आया है हमारा वह सही है। तो विलोपन मेथड की तरफ आपको ले चलता हूं। विलोपन मेथड में आपको बताऊंगा कि विलोपन मेथड में आपको कैसे करना है। तो विलोपन मेथड का एक क्वेश्चन लेता हूं, उसी के माध्यम आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, विलोपन विधि, देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी कह रहा है विलोपन विधि का प्रयोग करके, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो विलोपन विधि आपको बताऊंगा कि विलोपन विधि कैसे होता है। तो थोड़ा धैर्य रखेंगे आप लोग विलोपन मेथड को सीखने के लिए और पूरा ध्यान से सीखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर
करते रहिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत से आपका ये वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग लाइक और शेयर तो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है। तो चलिए आपको विलोपन विधि हम बताएंगे, विलोपन विधि में कैसे करते हैं। तो इसमें आपको दो समीकरण दिया रहेगा। पहला समीकरण हम आपको लिख दे रहे हैं 2x + 3y = 8, तो 4x + 6y = 7। देखिए दो आपको समीकरण दिए जाएंगे, इनको विलोपन मेथड से करना है। तो विलोपन मेथड से हम आपको बता दूं कि इसमें किसी को बराबर करना होगा, उसे बराबर करके घटा के या जोड़ के हमें काटना होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताऊंगा कि समीकरण जो एक है, अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। 2 से गुणा करने पर क्या होगा, तो 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, 4x प्लस 2 में 3 के गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6y प्लस 2 में 8 को गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, यानी हमारा समीकरण 3 हो गया। इसको समीकरण 3 लिख लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। समीकरण 2 और 3 से, ठीक, 3 से लिखेंगे। तो पहले समीकरण 2 और 3 को लिखते हैं। तो समीकरण 2 लिखते हैं 4x + 6y = 7 और लिखते हैं 4x + 6y = 16, ठीक। अब इतने को लिखते हैं और घटा देते हैं, ठीक है। तो घटा देंगे, या फिर इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, या फिर 4x + 6y = 16 और इसको लिख सकते हैं 4x + 6y = 7, ठीक है। दोनों को लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा करने का मतलब यह है, समीकरण 3 लिख देंगे यहाँ पे और समीकरण 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। समीकरण 3 और 2 से देखिए, इसको छोड़ दीजिए ताकि आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो आपको सीखना है, कैसे सीखना है हम आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, घटाने पर, यहाँ लिख सकते हैं आप, या फिर यहाँ क्वेश्चन में भी लिख सकते समीकरण 3 और 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 3 और 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है आपका, ये तो कट गया, ठीक है, ये प्लस है, माइनस से कट गया, ये भी कट गया, यानी हमारा 0 बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, लिखेंगे आप, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि उसका कोई हल भी नहीं होगा या फिर कोई हल होगा, ठीक है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका उसका हल हो, उसमें हम आपको बताऊंगा कैसे हल होता है उसका। तो क्वेश्चन है आपका, वही विलोपन मेथड से आपको करना है, विलोपन मेथड से ही आपको करना है। लिखेंगे क्वेश्चन, विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें विलोपन विधि में आपको बता चुका हूं कि गुणा करके किसी एक समीकरण को दूसरे समीकरण के सापेक्ष बराबर करना है, किसी एक को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2x था, वहां 4x था, तो उसे 2x को 4 बना लिए और हल कर दिए हम, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिया है हमने, पहला समीकरण है x + y = 5 दिया है और 2x - 3y = दिया है आपका 4। पहला समीकरण इसको लिख लेते हैं, दूसरा समीकरण इसको लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम पहले वाले समीकरण में क्या करते हैं कि 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं ये आपको दिखाऊंगा। तो लिखेंगे 2x, इसमें गुणा कर रहे हैं 2x + 2y = 10। समीकरण आ गया 3। लिखते क्या है हम, अब लिखते क्या है हम कि जो हमारा समीकरण 3 है उसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 व 2 से, ठीक है। समीकरण 3 और 2 से लिखेंगे, क्या होता है, समीकरण 3 और 2 से करते हैं। तो पहले समीकरण 3 को लिखेंगे, समीकरण 3 को लिखने का तात्पर्य क्या है, लिखेंगे तब बताएंगे आपको, बराबर 10
देखिए इसको भी लिख लीजिए आप। समीकरण 2 को क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे घटा दीजिए आप, घटाने पर लिख दीजिए यहाँ पे, घटाने पर क्या होगा, तो यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो काट दीजिए आप। ठीक है, तो काट दीजिए आप। तो देखिए यह माइनस है, यह प्लस है, क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा आपका 5, 3 और 2 हो जाएगा आपका 5। तो लिखेंगे 5y बराबर लिखेंगे, माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना लिखेंगे, 6/5 आ जाएगा y का मान हमारा। अब लिखेंगे y का मान, देख लीजिए आप, y का मान आ गया आपका 6/5 आ गया। ठीक है, इसको 5y बराबर 6 लिख दिए, और जब y बराबर करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको दिखाएंगे कि अब x का मान कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने तो क्या होगा, तो चलिए आपको दिखाएंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, समीकरण 1 रखे हैं हम। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं है, तो x बराबर लिखेंगे, x प्लस लिखेंगे और y की जो वैल्यू है उसे लिख दीजिए, 5 बराबर 5। इसको इस तरफ ले चलिए आप, 5 माइनस 6/5, इतने को सॉल्व करिए तो 25 माइनस 6/5, तो आपका आ गया x की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, उत्तर की जांच करके देख सकते हैं कि हमारा यह क्वेश्चन सही है या गलत। आप इसका हल कर सकते हैं तो आप करिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हल कीजिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, हल कीजिए कि x प्लस वाई बराबर है आपका 8xy, x प्लस वाई बराबर दिया है 8xy, और एक क्वेश्चन में और दिया है आपका दूसरा समीकरण, पहला समीकरण हो गया आपका, और दूसरा समीकरण दिया है आपका कि 1/x प्लस 2/y इक्वल टू यह है 10। ठीक है, इस दूसरा समीकरण है, यह भी करना है आपको विलोपन मेथड से। तो विलोपन मेथड से आप कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपको बताऊंगा। तो दो समीकरण आपका दिया है, लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में x y से भाग देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में लिखिए, समीकरण 1 में x y से भाग देने पर। ठीक है दोस्तों, तो जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 1/, इसमें देखिए x का भाग देंगे तो x y का भाग देंगे तो x कट जाएगा, तो x कट जाएगा तो y आ जाएगा, प्लस इसमें y कट जाएगा तो 1/x प्लस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरह से लिखते हैं हम, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/y इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा बना समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 3 हो गया। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर। चलिए आपको हम बताए थे कि पहले लिख सकते हैं या फिर जहां हल कर रहे हैं वहां भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इतने में से घटा देंगे तो क्या होगा, घटाने का तात्पर्य क्या है आपको बताऊंगा। तो चलिए समीकरण 2 में से घटाए हैं तो लिखेंगे कैसे, 1/x प्लस 2/y, माइनस किए हैं 1/x माइनस 1/y बराबर 8 किए हैं, ए नहीं 10 माइनस 8 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कट रहा है, तो ए और ए कट रहा है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो y बराबर हमारा आएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया, y का हल कर सकते हैं आप, हल करने के बाद 1/2 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा y बराबर हमारा आ गया। चलिए इतने को हल करके देखते हैं, तो देखिए हर बराबर है, हर और हर बराबर है, तो 2 में से 1 जाएगा तो y बराबर हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 बचेगा, तो y बराबर जब 1/y है तो y बराबर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए y का अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हम आपको बताऊंगा कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के हल कर सकते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे समीकरण 3 से लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, समीकरण 3 से क्या होगा कि जब हमारा y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कितना, तो
1/x प्लस 1/y बराबर रखते हैं 8, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 1/2, तो x 1/x इक्वल 1/x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर जाएगा बराबर 8, तो 1/x इक्वल टू अगर देखते हैं तो हमारा 6 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग समझ सकते हैं 1/x, ठीक है। तो 1/6 आ गई आपकी x की वैल्यू। तो अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो उत्तर की जांच कर सकते हैं आप। चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों करते रहिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का होगा, क्वेश्चन हमारा दिया है कि हल कीजिए। इसमें भी दिया है समीकरण, पहला दिया है समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 2, ये पहला समीकरण है, तथा 3/x प्लस 10/y इक्वल टू दिया है 3। इतने को सॉल्व करना है, हल कीजिए। आपको हल करना है। आपको अब तक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगर आपको क्वेश्चन समझ में जहां नहीं आएंगे कमेंट में आप कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ नहीं आता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं दोस्तों तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यह लड़का पढ़ रहा है और इसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको बताऊंगा कि यह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले दो समीकरण बनाएंगे। दो समीकरण बनाने का मतलब है कि जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे समीकरण तौर पे, ठीक। 1/x प्लस 5/y बराबर 2 लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। और 3/x प्लस 10/y बराबर 3 को समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने आपको बताया था किसी योग को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर लिख दीजिए। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या होगा, तो लिखेंगे आप 3/x प्लस 15/y बराबर कितना 6। अब आप इसको समीकरण 3 बना दीजिए, ठीक है। आप अब इसको आप समीकरण 3 बना दीजिए। अब आप हल कर सकते हैं दोस्तों, आपको पता हो गया होगा कि इतना इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको लिखना क्या है, समीकरण ये आपको अगर आपको आता है तो यह क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। आपको इसको सीखना है, एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पुट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको जरूर से जरूर सॉल्व करें और अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, 2 को घटाने पर आपको हमने पहले भी बताया था कि आप समीकरण के बगल में भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने का तात्पर्य है कि घटाने का मतलब है इसमें जो समीकरण 3 है लिख लीजिए पहले। हम आपको बता रहे हैं कि बुक में ऐसा नहीं दिया है, आपके घटाना है आपको कितने में से, समीकरण 2। समीकरण 2 यहाँ है 3x, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस 10/y बराबर कितना, कितने में से कितना घटाएं, 3 में से, तो 6 - 3 कर देंगे, ठीक है। तो आपका यह और यह कैंसिल हुआ, ठीक। 5/y आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जब हमें प्राप्त करनी है तो आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि 3/x है और माइनस में दिया है, ये कट गया। और देखिए हर बराबर है, तो देखिए 15 में से जब 10 जाएगा तो 5 बचेगा और y बराबर अब आप निकालते हैं तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। 5/3 आ जाएगा आपका। अगर हम अब x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आपको बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको भी पता हो गया होगा कि x की वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे किसी भी समीकरण में आप रख के हल कर सकते हैं। एक वैल्यू आपको पता हो जाएगी तो दूसरा वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो y का मान रखने पर क्या होगा, तो y का मान जब रखेंगे तो कितना दिया है 5/3 दिया है, तो y का मान रख दीजिए आप। तो रखने के बाद क्या होगा 1/x प्लस 3 लिखेंगे बराबर 2 लिख लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों कि हाँ सर हमें यहाँ नहीं समझ में आए। फिर से हम आपको एक लेक्चर बनाएंगे, उस लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन फिर से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक। तो अगर x बराबर निकालते हैं तो कितना आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा x की वैल्यू आई कितना -1 और y की वैल्यू कितना आई हमारा 5/3। चलिए आपको एक क्वेश्चन में दिखाते हैं कि यह सही है या गलत है। तो लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में आपको बता देंगे कि हम यह क्वेश्चन जो हमने किया है सही है तो या गलत है, ये आपको भी पता हो जाएगा और हमें भी पता हो जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आपको बताऊंगा कि यह सही है या गलत है। कोई भी आप एक समीकरण ले लीजिए 1/x, पहला समीकरण लेते हैं हम 5/y बराबर 2 कर लेते हैं। तो चलिए 1/x, x की वैल्यू -1 दिया है तो चलिए लिख लेते हैं -1। अगर यह दिया है यहाँ पे -1 तो -1 ही होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो प्लस y की वैल्यू कितना दिया है तो लिखेंगे आप 5/3 दिया है बराबर 2। तो चलिए 3 को ऊपर ले लीजिए आप, प्लस दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए आपको बताऊंगा 3 ऊपर जाएगा, ये देखिए ऊपर जाएगा तो 5 × 3/5 हो जाएगा बराबर 2। 5 से 5 कट गया तो -1 + 3 = 2 हो जाएगा। देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, 2 बराबर 2, यानी हमारा LHS बराबर RHS। देखिए आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन जो है ये सही है, ठीक है, यह क्वेश्चन आपका सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा आ रहा है, तो हमारा यह जो आंसर आया है ये दोनों सही है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके एक्सरसाइज की तरफ।